नमन है आप सभी को और स्वागत है हमारे चैनल कथा कुंज के इस पावन मंच पर। आज के इस विशेष अंक में हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त और संकटों को हरने वाले महाबली हनुमान जी की उस अद्भुत गाथा की ओर ले चलेंगे, जो न केवल साहस की मिसाल है बल्कि अटूट श्रद्धा का जीता जागता प्रमाण भी है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक नन्हा बालक अपनी शक्ति से सूर्य को ग्रास बनाने निकल पड़ा और कैसे कालांतर में वही बालक समस्त जगत का तारणहार और संकट मोचन बना। अगर आप भी बजरंग बली की असीम कृपा के अभिलाषी हैं तो इस वीडियो को अंत तक श्रद्धापूर्वक देखें और भक्ति के इस पावन प्रवाह में डूबने के लिए कमेंट में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। तो आइए आरंभ करते हैं कथा कुंज की ये दिव्य प्रस्तुति। हनुमान जी की ये अत्यंत पावन, दिव्य और अनंत कथा उस समय से प्रारंभ होती है जब संपूर्ण पृथ्वी राक्षसों के भीषण और क्रूर अत्याचारों से थर थर कांप रही थी और धर्म का मार्ग लगभग पूरी तरह लुप्त हो चुका था। लंका का राजा रावण, जिसे ब्रह्मा जी से ये अजेय वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व या नाग उसका वध नहीं कर सकता, अपने इसी मद और अहंकार में डूबकर ऋषियों की महान तपस्या भंग कर रहा था, पवित्र यज्ञों को अपवित्र कर रहा था और निर्दोष प्राणियों पर साक्षात काल बनकर कहर बरपा रहा था। जब संकट की घड़ी अत्यंत विकट हो गई और अधर्म का काला अंधकार चारों ओर फैल गया, तब सभी देवता, गंधर्व और व्याकुल ऋषि मुनि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में स्पष्ट किया कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य के हाथों ही संभव है और इसलिए साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी को इस महान संकट से मुक्त करेंगे। क्षीर सागर में शेषनाग की कोमल शैया पर विश्राम कर रहे प्रभु विष्णु जी ने देवताओं को परम आश्वासन दिया कि वे सूर्यवंश में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में अवतार लेंगे। परंतु इस महायज्ञ और आगामी भीषण युद्ध में उन्हें एक ऐसी सेना और ऐसे सहायकों की आवश्यकता होगी जो बल, बुद्धि, पराक्रम और निष्काम भक्ति में अद्वितीय हों। प्रभु की इसी लीला के अनुसार सभी देवताओं ने पृथ्वी पर वानर और भालू के अंश रूप में जन्म लेना सहर्ष स्वीकार किया। इसी महान दैवीय योजना के अंतर्गत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में माता अंजनी और वानर राज केसरी की कठोर एवं निस्वार्थ तपस्या से परम प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शिव ने अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में वायुदेव पवन देव के माध्यम से हनुमान जी के रूप में इस धरा पर जन्म लिया। जन्म के समय से ही हनुमान जी का व्यक्तित्व सूर्य के समान प्रज्वलित तेज और असीम दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत था। उनके बाल्यकाल का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है जब उन्होंने उदय होते सूर्य देव को एक विशाल और मीठा फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी थी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में क्षण भर के लिए गहरा अंधकार छा गया था। देवराज इंद्र ने जब उन्हें रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया तो वे मूर्छित होकर गिर पड़े, जिससे क्रोधित होकर पवन देव ने संपूर्ण जगत की वायु रोक दी। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने प्रकट होकर न केवल हनुमान जी को पुनर्जीवित किया बल्कि उन्हें अपनी अपनी विशिष्ट और अजेय शक्तियां भी प्रदान की। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र के समान कठोर शरीर दिया और सूर्य देव ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर समस्त वेदों और कलाओं का ज्ञान प्रदान किया। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति और अटूट सेवा के प्रति समर्पित था। उनकी वीरता और बुद्धि का सबसे भव्य अध्याय तब प्रारंभ हुआ जब माता सीता की खोज के दौरान उन्होंने जामवंत जी द्वारा अपनी शक्तियों का स्मरण कराए जाने पर महेंद्र पर्वत से 100 योजन के विशाल और डरावने समुद्र को केवल एक ही छलांग में पार कर लंका की धरती पर कदम रखा। समुद्र पार करते समय उन्होंने सुरसा और सिंघिका जैसी राक्षसियों का वध कर अपनी बुद्धि और बल का परिचय दिया। लंका की अशोक वाटिका में शोकग्रस्त माता सीता से भेंट कर उन्होंने न केवल प्रभु श्री राम की मुद्रिका उन्हें सौंपी और प्रभु का संदेश सुनाकर उन्हें धैर्य बंधाया, बल्कि रावण के बगीचे को उजाड़कर उसके अहंकार को भी खुली चुनौती दी। जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करने के पश्चात उन्हें मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र के माध्यम से बंदी बनाकर रावण की भरी सभा में लाया गया, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ के आसन पर बैठकर रावण को धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। परंतु जब क्रूर रावण ने दंड स्वरूप उनकी पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने अपने शरीर को अत्यंत विशाल और सूक्ष्म रूप देते हुए संपूर्ण स्वर्णमयी लंका को धूं धूं कर जला दिया, जिससे समूचे राक्षस कुल के हृदय में भय व्याप्त हो गया।
लंका दहन के इस चमत्कारिक कार्य के पश्चात हनुमान जी ने माता सीता से उनकी चूड़ामणि निशानी के रूप में ली और पुनः समुद्र पार कर श्री राम के चरणों में जा पहुंचे। जब उन्होंने माता सीता की कुशल क्षेम सुनाई और वो निशानी प्रभु के कोमल हाथों में दी तो श्री राम के नेत्रों से प्रेम और करुणा की अश्रुधारा बह निकली। प्रभु ने भावुक होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा कि हे पवन पुत्र, तुमने वो दुष्कर कार्य कर दिखाया है जो देवताओं के लिए भी सर्वथा दुर्लभ था। आज से तुम मुझे भरत और लक्ष्मण के समान ही प्रिय हो। युद्ध के मैदान में भी हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का अद्भुत परिचय दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वे पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर ले आए ताकि संजीवनी बूटी से उनके प्राण बचाए जा सकें। जब पाताल लोक में अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण किया तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर उसका वध किया और अपने प्रभु की रक्षा की। उनकी भक्ति का चरम तब दिखा जब उन्होंने अपनी छाती चीरकर ये सिद्ध कर दिया कि उनके हृदय में सदैव श्री राम और माता सीता का वास है। लंका विजय और श्री राम के राज्याभिषेक के उपरांत भी उन्होंने कभी किसी राजसी सुख या पद की कामना नहीं की, बल्कि सदैव प्रभु के चरणों में सेवा का अधिकार मांगा। आज भी ये अटूट धार्मिक मान्यता है कि जहाँ कहीं भी श्रद्धा पूर्वक राम कथा का गान होता है, वहाँ संकट मोचन हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहकर भक्तों का कल्याण करते हैं। उनकी ये कथा युगों युगों तक समस्त मानव जाति को ये प्रेरणा देती रहेगी कि धर्म की रक्षा के लिए शारीरिक बल के साथ साथ आत्मिक बल और विवेक का होना भी परम आवश्यक है। भगवान हनुमान न केवल एक योद्धा ही नहीं है, बल्कि वे व्याकरण, संगीत और समस्त शास्त्रों के परम विद्वान भी हैं। उनकी 8 सिद्धियां और 9 निधियां उन्हें असीमित सामर्थ्य प्रदान करती हैं। फिर भी वे सदैव प्रभु के चरणों में दास्य भाव में ही रहते हैं। उनके नाम के स्मरण मात्र से कलयुग के समस्त क्लेश और बाधाएं मिट जाती हैं और साधक को परम सुख की प्राप्ति होती है। वास्तव में हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने में स्वयं शेषनाग और माता सरस्वती भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति की गहराई असीम और अनंत है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, जो अपनी असीम कृपा से आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनके संकटों को हर लेते हैं। उनकी ये कथा मानव जीवन के लिए सदैव कल्याणकारी सिद्ध होती है और उनके पराक्रम की गाथा 7 द्वीपों और 9 खंडों में सदैव गूंजती रहेगी। हनुमान जी की बुद्धि का लोहा स्वयं लंकेश ने भी माना था और उनकी भक्ति ने स्वयं भगवान को अपना ऋणी बना दिया था। उनके हर प्रसंग में एक नई सीख छिपी है और जो भक्त इसे आत्मसात करता है वो भवसागर से पार उतर जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से हनुमान चालीसा और इस मंगलमयी कथा का गान करता है, हनुमान जी उसके समस्त मनोरथ सिद्ध करते हैं और उसे निर्भयता का वरदान देते हैं। कलयुग में हनुमान जी की शरण ही परम शांति और मुक्ति का मार्ग है। पवन पुत्र हनुमान का बल और पराक्रम अतुलनीय है। वे आज भी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर विराजमान होकर राम नाम का जप करते हैं। उनके जीवन का हर क्षण हमें साहस, धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाता है। जब प्रभु राम वैकुंठ जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा का आदेश दिया था। इसी कारण वे कलयुग में भी प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। उनकी ये कथा सुनने मात्र से शनि और राहु जैसे ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है और मन में अटूट आत्मविश्वास का संचार होता है। जो प्राणी सुबह शाम श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाती, क्योंकि वे स्वयं संकट मोचन हैं और दुखों का विनाश करने वाले हैं। भक्ति शिरोमणि हनुमान जी की ये पावन कथा अनंत काल तक इसी तरह भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेगी और उनके जीवन में खुशियों का प्रकाश भरती रहेगी। जय हनुमान, जय श्री राम। तो दोस्तों, आशा है कि हनुमान जी की ये पावन और मंगलकारी कथा आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके हृदय में प्रभु की भक्ति का एक नया संचार हुआ होगा। हमारे चैनल कथा कुंज का उद्देश्य यही है कि हम आप तक अपनी प्राचीन संस्कृति और इन दिव्य गाथाओं को पहुंचाते रहें, ताकि हम सभी का जीवन धर्म और कर्म के मार्ग पर प्रशस्त हो सके। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। याद रखिए, हनुमान जी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से सेवा और सुमिरन करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए एक बार पूरे प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से आभार और मंगल कामनाएं। जय श्री राम।